स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.5 का जो पार्ट 2 है, यानी कि जो अदर क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके बारे में आज बात करेंगे, यानी कि आज उसका सोल्यूशन करेंगे। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें जो क्वेश्चन बताए गए थे, अगर उसमें कोई डाउट हो या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगी जिस क्वेश्चन से भी आपको डाउट होगा। ठीक है, आज चलते हैं इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित कीजिए, यानी कि हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, या तो दिखा दें ये इसके इक्वल है, या तो दोनों को इक्वल दिखा दें। ठीक है, चलिए यहाँ पे सर्वसमीका का यूज करेंगे। फर्स्ट पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल इसको उतार लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे और ये दिखा देंगे, LHS इक्वल RHS दिखा देंगे। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स क्यूब, एक्स का इसमें होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अब फिर x का इसमें होगा तो हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें होगा तो हो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर, अब y का इसमें होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यही होगा। और जब y का y स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा y क्यूब। अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और हमें यही दरअसल दिखाना था, हमें ये प्रूफ करना था या सत्यापित करना था कि ये जो है इसके इक्वल है। हमने दिखा दिया, लिख देंगे LHS इक्वल RHS। ठीक है, जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। और इक्वल में क्या आया है, ये आया है। अगर देखा जाए फॉर्मूला, यहाँ पे फार्मूला जो भी था वो कौन सा फार्मूला था, तो था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होता है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, सत्यापित किए हैं, सेम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें बस चेंज क्या है कि यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस है, माइनस के लिए फॉर्मूला दूसरा होगा और ये जो है इसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करेंगे। इस वाले को उठाएंगे और प्रूफ कर देंगे। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स माइनस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का एक्स में होगा तो एक्स क्यूब, अब एक्स का एक्स वाई में होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का वाई स्क्वायर में होगा तो एक्स वाई का स्क्वायर। अब माइनस वाई का एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई या फिर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब माइनस का माइनस एक्स वाई में होगा तो माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। अब माइनस वाई का अगर प्लस वाई स्क्वायर में होगा तो माइनस वाई क्यूब। अगर देखा जाए तो ये प्लस में है और बिल्कुल सेम यही चीज़ माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो गए। ये प्लस में है, ये चीज़ माइनस में है, दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और हम देखे हैं कि हमें यही प्रूव करना था, हमें दिखाना था कि ये चीज़ इसके इक्वल तो हो गया ना। अब दिखा देंगे LHS इक्वल RHS, यानी कि हम क्या चीज़ दिखाएं कि प्रूफ इक्वल है। एक्स क्यूब माइनस ये चीज़ें इक्वल आ गई। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन यानी कि 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो 10वां क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड करने क्वेश्चन दिया हुआ है। जो फार्मूला ऊपर प्लस वाला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला, सेम वही फार्मूला इसमें यूज होगा और इसमें ये माइनस वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, लिख देंगे 3y का क्यूब। ठीक है,
125 होता है 5 का, तो 5z का क्यूब। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्रैकेट में 3y और प्लस 5z, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा 3y का स्क्वायर, यानी कि 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस लगाएंगे, x कितना है 3y और y कितना है 5z, लिख दिया हमने, प्लस 5z का स्क्वायर y स्क्वायर और y की जगह क्या है 5z, तो 5z का स्क्वायर करेंगे तो 25z का स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट में है 3y प्लस 5z और सेकेंड ब्रैकेट में है 9y का स्क्वायर और ये 3 5 जा 15 यानी 3 5 15yz और ये कितना है प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, हमें यही लेके आना था। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही चीज़ हमें मिलेगी और हमें इससे इसको लाना था, ला दिए, बस यही करना था। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, फॉर्मूला ये वाला यूज हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो 64 किसका होता है 4 का, तो 4m का क्यूब माइनस 343 7 का, तो 7n का क्यूब। फॉर्मूला कौन सा, माइनस वाला। ब्रैकेट में पहले होगा 4m माइनस 7n होगा। सेकेंड ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर होगा तो 4 का 16 और m स्क्वायर प्लस क्या होगा x की जगह पे 4m है और y की जगह पे 7m, तो 4m मल्टीप्लाई बाई 3 बार 3 आ जा रहा है 7n प्लस 7n का स्क्वायर यानी कि 49n का स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट में 4m माइनस 7n m नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 16m का स्क्वायर प्लस 4 7 जा तो 4 7 28 होता है तो हो जाएगा 28mn और ये हो जाएगा 49n का स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनको अपने तरीके से यानी कि अदर फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ पे अगर चाहें तो एक्स प्लस वाई का क्यूब होल क्यूब करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले को ले करके भी इसे ला सकते हैं। ठीक है, अपने तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को लगभग 4-5 विधियों से सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये वाला जो विधि है वो काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कह रहा है कि गुणनखंडन कीजिए, हमें गुणनखंड करना है। पहले इस चीज़ को हम लोग तोड़ेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखते हैं किसी फॉर्मूले के बेस पे हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 27x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 9xyz इक्वल में क्या लिख सकते हैं 3x क्यूब लिख सकते हैं, वाई क्यूब वैसे रहने देते हैं, जेड क्यूब। हमें इतना मिल गया ना कि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। आगे अगर देखा जाए तो 3 × 3x × y × z हो सकता है, 3 3 जा 9 तो 9xyz मिल जा रहा है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें मिल रहा है, इक्वल क्या होता है एक्स क्यूब ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x का क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 × 3x y × z, यही है, यहाँ पे रखना है, रखते हैं। ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक डिजिट दे दिया यानी कि 3 दे दिया है तो 3 का भी स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9x का स्क्वायर। सेकेंड बिल्कुल सेम वही है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 3x है तो हो जाएगा 3xy माइनस y और z हो जाएगा यानी कि 3y यहाँ पे yz होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 3xz यानी कि टोटल हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड ब्रैकेट में 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3x
सॉरी यहाँ पे जेड है, ये स्क्वायर नहीं है, जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है? कह रहा है सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इक्वल में क्या दिया है? हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। हमें दिखाना है कि जो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हैं वो बराबर हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके इक्वल है। ठीक है, इसको लेते हैं, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं इसके बराबर। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, इसमें जो मल्टीप्लाई है बहुत ही सावधानी से करना होगा। ठीक है, पहले तो x का सब में करेंगे, कर लेते हैं। x का सब में करेंगे, x का x स्क्वायर में तो x क्यूब, y में तो x y का स्क्वायर। अब x का इसमें होगा तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर y। अब x का इसमें होगा तो हो जाएगा x y का स्क्वायर। ठीक है, x का इसमें होगा तो हो जाएगा प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, इसमें होगा तो माइनस 2yz, इसमें होगा तो जेड स्क्वायर एक्स, इसमें होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इसमें होगा तो 2x स्क्वायर जेड हो जाएगा। ये तो x की कहानी हुई। अब y का करते हैं। ठीक है, y का x में होगा तो वाई एक्स स्क्वायर, y का y में होगा, y स्क्वायर में होगा तो y क्यूब माइनस 2xy का स्क्वायर, फिर y में होगा तो हो जाएगा y का क्यूब। ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, जेड स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा वाई जेड का स्क्वायर, और फिर माइनस 2yz में होगा तो हो जाएगा 2y स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा वाई जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, और उसमें होगा सेकेंड लास्ट वाले में तो माइनस 2xyz। y की भी कहानी ख़त्म। अब आते हैं x वाले पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा जेड एक्स का स्क्वायर, y में होगा तो हो जाएगा जेड वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब जेड का इसमें होगा तो हो जाएगा माइनस 2xyz, जेड का इसमें करेंगे तो जेड वाई का स्क्वायर, इसमें होगा तो जेड का क्यूब, इसमें होगा तो माइनस 2yz का स्क्वायर, इसमें होगा तो जेड का क्यूब, इसमें होगा तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस 2xz का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। एक्स क्यूब एक बार, एक्स क्यूब दो बार, वाई क्यूब एक बार, वाई क्यूब दो बार, जेड क्यूब एक बार दो बार, सारे प्लस में हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x क्यूब 2y क्यूब 2z क्यूब। अब देखते हैं कौन कट रहा है कौन बच रहा है। ठीक है, लिखना है एक्स वाई स्क्वायर एक बार है, एक्स वाई स्क्वायर दो बार है। ठीक है, तो लिख देंगे प्लस 2xy का स्क्वायर, ये भी चीज़ें हट गई। ठीक है, माइनस 2xy स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, देखते हैं कहीं और है, माइनस 2xy स्क्वायर ढूंढते हैं, माइनस 2xy स्क्वायर इधर तो मिलेगा नहीं, 2xy स्क्वायर इधर ही मिलेगा, 2xy स्क्वायर इधर तो है नहीं, 2xy, या फिर लिख लेते हैं इसको ऐसे ही, माइनस 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। ये भी हो गया, यानी कि ये चीज़ें हट गई। एक्स जेड का स्क्वायर यहाँ पे है, देखते हैं कहीं और पे भी है, ये प्लस में है एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स जेड का स्क्वायर, और कहीं है एक्स जेड का स्क्वायर,
यहाँ पे है एक्स जेड का स्क्वायर, ऐड कर देंगे तो 2x जेड का स्क्वायर। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी 2 ये भी हट गया और कहाँ गया, ये भी हट गया, ये बचा हुआ है, इसको छोड़ते हैं। वाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, देखते हैं कहीं और है वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऐड कर लेंगे प्लस 2y(x) का स्क्वायर। ठीक है, ये भी चीज़ें क्या हो गई, हट गई। माइनस 2x² जेड लिखे हैं, -2x² जेड ये भी लिख लिए, यानी कि ये भी चीज़ें हट गई। बचा -2xy² ये भी लिख लिए। अब क्या बचा है, yz²। देखते हैं कहीं और yz² बचा हुआ है, इसको तो शायद ऐड कर लिया है हमने, 2yz² ऐड किए हैं अभी नहीं, चलिए लिख लेते हैं 2yz², यानी कि ये भी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। -2y² -2y² ये भी चीज़ें हट गई। अब यहाँ पे ये तो ऐड ही कर लिए हैं हम। अब यहाँ बचा है -2yz² लिख लिए। zx² यहाँ पे है, zx² यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2zx²। ठीक है, zy² तो हो जाएगा 2zy²। सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, zx² या फिर जो भी चीज़ें हैं ऐड हो चुकी हैं। -2xz² बचा हुआ है -2xyz, इधर भी -2xyz, इधर भी -2xyz, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6xyz। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी चीज़ें कटती हैं, कौन सी चीज़ें बचती हैं। ये है 2z, यहाँ पे 2xy²। ठीक है, देखते हैं कहीं और है 2xy², यहाँ है माइनस में, कैंसिल हो गया। जो भी चीज़ें हैं सारी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या, हाफ, और यहाँ पे बच जाएगा 2x³ + 2y³ + 2z³ -6xyz। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन करें तो यहाँ पे x³ y³ z³ -3xyz। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, x³ y³ z³ -3xyz। LHS = RHS। ठीक है, और यही चीज़ हमें दिखाना था। ठीक है, हम यही लेके चले थे कि इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, दिखा दिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हो तो ये इसके इक्वल होगा, हमें ये दिखाना है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कि एक फार्मूला यूज हो सकता है। फार्मूला क्या है, हम जानते हैं कि x³ + y³ + z³ -3xyz इक्वल होता है ब्रैकेट में x + y + z, सेकेंड ब्रैकेट में x² y² z² -xy - yz -zx। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के बेस पे करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि ये फार्मूला जो है इसके इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया क्या है कि x + y + z = 0, 0 रख दिए। अब ये जितनी वैल्यू जो भी चीज़ें दी हुई हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, ये सारी 0 हो जाएंगी। क्यों 0 हो जाएंगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, 0। बचा क्या है, x³ y³ z³ -3xyz इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ से देखा जाए तो x³ y³ z³ इक्वल क्या हो सकता है, 3xyz। हमें यही चीज़ दिखाना था, ये चीज़ दिखा दी है। ठीक है, फॉर्मूला यूज कौन सा हुआ है, लिख लेते हैं बगल में, x³ y³ z³ -3xyz इक्वल ब्रैकेट में x + y + z, सेकेंड ब्रैकेट में x² y² z² -xyz -zx। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिकलन का मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो क्यूब दिए हुए हैं उनका क्यूब नहीं करना है। ठीक है, परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो ये हमने अभी प्रूफ किया या दिखाया इसको ले करके चलेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल अगर 0 है तब, ठीक है, अभी प्रूफ करके हमने दिखाया है, तब x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल 3xyz होगा। अब इसके बेस पे इसको करते हैं तो हो जाएगा -12 का क्यूब दिया है, 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह क्या है -12, वाई की जगह 7 है और जेड की जगह पे 5 है, तो हो जाएगा -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, यहाँ से करें तो 12 3 36 और 7 5 35, गुणा करेंगे तो आ जाएगा -12 60 यानी कि 1260। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, बिल्कुल इसी पे रख करके इसको भी सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल अगर 0 है तब x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल कितना होगा 3xyz। यहाँ पे x की जगह 28 का क्यूब दिया है, -15 का क्यूब -13 का क्यूब इक्वल ये x ये y ये z इक्वल क्या था 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 28 है, y की जगह क्या है -15 है और z की जगह -13 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और सारा कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 16380 यानी कि 16380 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है, फिर आयत का जो लंबाई और चौड़ाई होता है बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ेंगे, यानी कि मध्य पद को तोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई पता कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, प्रथम पद और जो अंतिम पद होता है मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे 35 पे आए और मल्टीप्लाई करने पे 300 आए। ठीक है, 20 और 15 में अगर तोड़ दिया जाए तो 20 15 हो जाएगा 35 और 15 दूनी 30 आ जाएगा 300। ठीक है, तोड़ देते हैं। 25a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20 प्लस 15, यहाँ पे हो जाएगा a 12, 25a का स्क्वायर माइनस 20a और यहाँ पे हो जाएगा 15a प्लस 12। यहाँ से 5a कॉमन करें तो 5 5 5 25 हो जाएगा 5a और यहाँ 5 चौक 20, यहाँ कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं 3 तो हो जाएगा 3 5 15a और यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12, आ गया 5a और सेकेंड ब्रैकेट में सॉरी यहाँ पे होगा 5a माइनस 3 और यहाँ पे जाएगा 5a माइनस 4। ठीक है, लंबाई की बात की जाए तो हो गया 5a माइनस 3 और चौड़ाई की बात की जाए तो 5a माइनस 4। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो प्रथम पद है उसका अंतिम पद से गुणा करेंगे, 35 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 13 आए और गुणा करने पे 420 आए। अगर 28 का मल्टीप्लाई 15 में कर दे तो आ जाएगा 420 और 28 में से 15 माइनस कर दे तो 13 आ जाएगा। तोड़ देते हैं, 35 वाई का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 28 माइनस 15 वाई यहाँ हो जाएगा, ये मिटा देते हैं 28 माइनस 15 वाई माइनस 12। ठीक है, 35 वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12 होगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, 7 कॉमन कर लें, 7 वाई 7 5 35 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं 7 वाई तो यहाँ पे जाएगा 7 5 35
और यहाँ पे 7 चौके 28, और यहाँ पे कॉमन क्या कर लें, अगर 3 कॉमन कर ले तो 3 भी कॉमन कर सकते हैं, हाँ 3 कॉमन करते हैं तो 3 बचे 15, और यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, आ जाएगा 7y - 3 और 5y + 4। लंबाई की बात करें अगर तो हो जाएगा 7y - 3, और चौड़ाई की बात करें तो 5y + 4। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। घनाभुज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, घनाभ के आयतन दिए गए हैं, ठीक है, होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3x² - 12x में 3x कॉमन है, बच जाएगा x और 3 चौक 12। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई की बात करें लंबाई की बात करें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × x × x - 4 ऐसे लिख सकते हैं। और चौड़ाई की तो हो जाएगा x, ऊंचाई की बात की जाए तो हो जाएगा x - 4। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आयतन दिया हुआ है, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 4 कॉमन कर सकते हैं, 8 भी आता है 4 के टेबल में, 12 और 20 भी। 4k कॉमन कर लें तो 4 × 3 = 12 y²। यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी 8, 2y, और यहाँ पे 4 बचे 20 तो 5 आ जाएगा। ये 4k हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 3y², 3 × 5 = 15, प्रथम पद का द्वितीय पद में गुणा करेंगे तो 15 होगा। बीच वाले को ऐसे तोड़ना है या जोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 2y आ जाए। यहाँ पे लिखते हैं 5 × 3 = 15 तो 5 - 3, यहाँ पे y - 5, 4k 3y² + 5y - 3y - 5। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं y, तो बचेगा 3y + 5। यहाँ से कॉमन कर सकते हैं क्या, 1, तो यहाँ बचेगा 3y + 5। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4k, यहाँ y - 1 और यहाँ पे 3y + 5। ठीक है ना, लिख सकते हैं लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, यहाँ किनारे ही लिख देती हूँ, यहाँ पे लंबाई हो जाएगा 4k, मल्टीप्लाई में है तो 4k हो जाएगा। चौड़ाई हो जाएगा y - 1, और ऊंचाई की बात करें तो 3y + 5। ठीक है, आज ये हमारा जो प्रश्नावली 2.5 था ये समाप्त हुआ। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। एट लास्ट सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा।